हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है EDTA मेथड। ये क्या होता है? हार्डनेस को पता करता है, हार्डनेस को कैलकुलेट करता है, टोटल हार्डनेस कितना है, परमानेंट हार्डनेस कितना है, टेम्प्रोरी हार्डनेस कितना है। इन सारी बातों को एक लैब में, ठीक ना, एक प्रैक्टिकल है, एक प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट है। इसके द्वारा क्या करते हैं, पता लगाया जा सकता है, इसके द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है कि इसमें कितना हार्डनेस है, इस वाटर में कितना हार्डनेस है, कितना टेम्प्रोरी हार्डनेस है, कितना परमानेंट हार्डनेस है। तो EDTA मेथड एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, उसके द्वारा हार्डनेस को पता लगाया जाता है, हार्डनेस को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन का लीजिएगा तो उनमें हमेशा आपको इस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक ना। EDTA मेथड, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा सर? सबसे पहले तो आपको अंदर क्वेश्चन आता होगा। अगर यदि इसका फुल फॉर्म समझ जाएगा, यदि इसको नाम पहचान लीजिएगा तो इसका काम भी पहचान लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर पहचान लीजिएगा, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर बनाना, हर एक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप इसको लिखिए, ठीक ना, तो स्ट्रक्चर जरूर लिखिए केमिस्ट्री में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, इथिलीन, ठीक ना। इथिलीन जो होता है इस प्रकार का CH2, ये हो गया कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक ना। इसको में लिखा हुआ है डायमीन, ठीक ना। तो इस प्रकार के दो प्रकार के एन इधर रहेगा, एक दो एन रहेगा, एक प्रकार के इधर। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, इसके साथ कितना रहेंगे? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर हमको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखे हैं। यदि बनाना होगा तो शुरू में CH2 किसका हो गया सर? ठीक ना, इथाइलिन हो गया, ठीक ना। उसके बाद डायमीन मतलब एन, ठीक ना, एन का 2H, ठीक ना। तो एन, एक H इधर है, एक इधर H, एक इधर H, एक इधर H, ठीक ना। फिर इस प्रकार के इधर एन, उसके बाद तो यहाँ तक। उसके बाद क्या है? टेट्रा एसिटिक एसिड। अब टेट्रा में 4, एसिटिक मतलब एसिड जो रहता है, ठीक ना। तो 4 प्रकार के एसिटिक आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ CH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या प्रकार का एक रिलेशन बना लिया है, AH इसमें चला गया है, ठीक ना। अगर आप बॉन्ड पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये CH3 और COOH, ठीक ना। उसी प्रकार 4 प्रकार का जो एसिडिक है, एक एसिड यहाँ, एक एसिड यहाँ, एक एसिड यहाँ, इस प्रकार यहाँ 3 होगा, लेकिन AH एक बॉन्ड बना के 2 कर दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसा नाम उसी प्रकार का इसका बॉन्डिंग भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत भी आएगा तो इसको आप रट लीजिएगा, इसको यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रट लीजिएगा, ठीक ना। जैसा इसका नाम है, ठीक ना, उसी प्रकार ये स्ट्रक्चर बना हुआ, इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। यदि डाउट हो रहा है तो आप इसे रट लीजिए, क्योंकि आप EDTA मेथड आएगा एग्जाम में। अगर इस स्ट्रक्चर को नहीं लिखिएगा ना तो आपको मार्क्स कटेगा, पक्का कटेगा। यदि 6 मार्क्स रहेगा, इसके बिना आप लिखिएगा तो 4 मार्क्स देगा। इसको आप रट लीजिए, ठीक ना। ये पूरा कंप्लीट है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। यही स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा को नॉलेज है। समझ में आया? अब देखिएगा, वहीं तक आपको समझ में आ गया उसका EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, EDTA का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक ना। ये पानी में डालने से आपको नहीं पता चलता, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सोडा नहीं है, लाइम सोडा नहीं है, कैसे पानी में डालेंगे कैसा जो ऐसे नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो हार्ड रहेगा ऐसे बैठ जाएगा और जो सॉफ्ट रहेगा ऊपर आ जाएगा। छान के तो प्रोसेस नहीं कर सकते, इस प्रकार का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे नहीं क्लोरीन डालें ऐसे साफ हो गया वाटर, इस प्रकार का प्रोसेस इस प्रकार का प्रोसेस नहीं है, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए कुछ और इसमें ऐड करना पड़ता है, कुछ और सॉल्यूशन चाहिए, ठीक ना। कुछ और इसमें ऐड करना पड़ता है, तब ये क्या करता है? रिमूव करता है, पता लगाता है, ठीक ना, कैलकुलेट करता है। तो यहाँ इसका अब क्या कीजिएगा, आप प्रोसीजर लिखना शुरू कीजिएगा। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या इसमें जरूरत होता है, उसके बारे में हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। इसमें एक प्रकार का इंडिकेटर यूज होता है, EBT, ठीक है, इरिक्रोम, ठीक ना, ब्लैक टी। EBT एक इंडिकेटर है। जिस प्रकार आप लिटमस पेपर यूज करते हैं ना, वो pH मान को आगे पीछे होता है तो बताता है, लेकिन यहाँ pH मान को कांस्टेंट रखता है। pH मान को कांस्टेंट रखता है कितना? pH मान को 10 मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रहा है? pH मान को एक कांस्टेंट करके रखता है, इसलिए EBT एक प्रकार का इंडिकेटर है। उसको डालते हैं आता है रिएक्शन बना के क्या हो जाता है, एक प्रकार का एक वाइन रेड कलर का हो जाता है। तो एक प्रकार के इंडिकेटर के रूप
रूप में भी यूज किया जाता है, पीएच मान को कांस्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसे 2-3 तो सेंटेंस अच्छी तरह से हो गए। ईबीटी के बारे में 2-3 सेंटेंस लिख सकते हैं। पहला, पीएच मान को कांस्टेंट, जो कि पीएच मान को 10 रखने में एक काम करता है। नंबर 2, ईबीटी क्या करता है, एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। नंबर 3, पानी का रंग रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब ईबीटी डालते हैं तो पानी अगर हार्डनेस रहता है तो पानी रेड और वाइन कलर का होता है, ठीक ना। और उसमें सोल्यूशन मिलाने के बाद जब पानी में हार्डनेस निकल जाता है ईडीटीए मेथड के द्वारा, तो वो क्या हो जाता है, पानी ब्लू रंग का हो जाता है। जो ब्लू रंग होता है ईबीटी का ही रंग होता है। बाकी यदि ईबीटी का रंग हटा दिया जाए तो पानी जिस प्रकार नॉर्मल होता है उसी प्रकार का पानी हो जाता है। तो 3-4 लाइन, 3-4 सेंटेंस ईबीटी के द्वारा ही लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं है। यदि अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो पीछे करके पॉज करके पीछे करके जाइए, उसके बाद देखिए। चलिए आगे है, 2 प्रकार का सॉल्यूशन इसमें बनाना है। क्या बताए थे, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, आपको इसमें सॉल्यूशन बनाना है इस प्रकार का। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या करना है, बफर सॉल्यूशन, इसमें अमोनिया क्लोराइड लगेगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड लगेगा, ठीक ना। अब इसमें लिख दिए हैं, मान लीजिए कितना लेना है, मान लीजिए कुछ भी एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी लीजिए, एक प्रकार का मतलब रहता है कि इतना अमाउंट लीजिएगा तो सही रहेगा, इसलिए अमाउंट भी लिख दिए हैं, ठीक ना। कितना इसका ग्राम भी, क्वांटिटी भी लिख दिए 1.7 ग्राम, ठीक ना। इस प्रकार 12.1 ग्राम लिखिए ताकि आपको अच्छा लगे एग्जाम में लिखने के लिए। तो इसमें वफर सोल्यूशन बनाना, 2 सोल्यूशन बनाना है, एक है ईडीटीए का सोल्यूशन बनाना है, एक है वफर सोल्यूशन बनाना है। तो सर वफर सोल्यूशन में क्या क्या ऐड होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अमोनिया क्लोराइड यूज होगा, ठीक ना, अमोनिया क्लोराइड यूज होगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक ना, अमोनिया हाइड्रोक्साइड यूज होगा। उसके बाद इसी में बफर सोल्यूशन में एडीटीए पाउडर लगेगा। और जब भी हम लोग यूज करते हैं लैब में तो कौन सा पानी यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। कौन सा वाटर यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर। तो इसमें 4 लाइन आराम से हो गया, क्या की यूज करते हैं, ठीक ना, 4 लाइन हो गया आपको आराम से। बफर सोल्यूशन पहला है, ठीक ना, ईबीटी पाउडर के रूप में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बफर सोल्यूशन में 4 है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, ईडीटीए पाउडर है, ठीक ना, डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर 50 ml लीजिए, ठीक ना। और इसको क्या कीजिए, इसी में डालिए ईडीटीए 0.3 ग्राम डालिए, 1.7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिए, 4 चीज़ें, ठीक ना, पानी में ही डालिए। कौन सा पानी में, डिस्टिल वाटर में। यहाँ तो बफर सोल्यूशन बन गया। अब एक और सोल्यूशन बनाइए जो कि आपको ईडीटीए सोल्यूशन है, जो उसी के तौर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी आप 200 ग्राम डिस्टिल वाटर लीजिए, ईडीटीए पाउडर इसमें 0.7 ग्राम डालिए। चलिए अब मान लीजिए आपके पास 2 है, पहला वाला में है बफर सोल्यूशन, दूसरा जार में है क्या, ईडीटीए सोल्यूशन। पहला बार में है बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन में क्या क्या डाले, फिर से अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड और ईडीटीए पाउडर और डिस्टिल वाटर उसमें ऐड किए हैं। 4 चीज़ से एक बफर सॉल्यूशन बनाया। दूसरा जार में एक आप डिस्टिल वाटर लिए, ईडीटीए पाउडर आप उसमें डालें। 2 प्रकार का आपके पास जार है, 2 प्रकार के बर्तन है, 2 प्रकार के आप बर्तन में अलग अलग सॉल्यूशन डाले हैं। इस पहला जो ईडीटीए सॉल्यूशन है एक ब्यूरेट में, ध्यान दीजिए, ब्यूरेट आप एग्जाम इस्तेमाल किए ना इस प्रकार का, ठीक ना, एक लंबा सा रहता है, इसमें आप में भर दिए, क्या भरे हैं इसमें, ठीक ना, ईडीटीए सॉल्यूशन डाल दिए हैं। चलिए ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा। और जो आपको पानी सैंपल, जो वाटर का सैंपल है, जिसको आप हार्डनेस पता लगाना है, जो आप या तो फील्ड से ला सकते हैं, या तो आप नदी में से ला सकते हैं, समुद्र में से ला सकते हैं। जिस पानी को आप सैंपल, जिस पानी को आप हार्डनेस चेक कर रहे हैं, उस पानी में यहाँ रखिए, उस पानी यहाँ इसको रखिए, ब्यूरेट के नीचे रखिए। और उसमें ध्यान दीजिएगा, एकदम अभी चेंज हो रहा है, अभी एकदम मेन पॉइंट पर आ गया है। उसमें आप क्या कीजिए, 2 से 3 ड्रॉप वो वफर सोल्यूशन जो आप बना के रखे हैं उस पानी में, क्यों, कौन सा पानी जिससे आप हार्डनेस पता करा रहे हैं, जिसको हार्डनेस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें 2-3 बूंद क्या वफर सोल्यूशन डालिए। आप समझ रहे हैं किस प्रकार लिखना है एग्जाम में, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है, इसी प्रकार आपको लिखना ही पड़ेगा। 2-3 बूंद इस पानी में, ये पानी कहाँ से लाए हैं, या तो नदी से, या तो तालाब से, या तो समुद्र का पानी, जिसको हमको चेक करना है, जिसको हमको हार्डनेस रिमूव करना, हार्डनेस को पता लगाना है इस पानी में। तो ये फील्ड का पानी है, इसमें 2-3 बूंद क्या डाले हैं,
क्या डाले हैं, बफर सोल्यूशन। डालने के बाद अच्छा तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद इसमें एक चुटकी EBT पाउडर डालना है। उसे क्या करता है, इंडिकेटर का काम करना है, आपको पहले बता दिए। जब इसमें डाल देंगे तो ये वाटर हार्डनेस के कारण रेड वाइन कलर का होगा, रेड वाइन कलर का हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये ब्यूरेट में डाले हैं, नीचे से टिट्रेशन कराइए, थोड़ा सा आपको बूंद बूंद ऊपर से गिरेगा EBT सोल्यूशन। नीचे से आप पानी को हिलाइए, उसको मिलाइए। मिलाने के बाद क्या होगा, EDTA सोल्यूशन उसमें जाने के बाद क्या होगा, पानी के द्वारा उस हार्डनेस रिमूव हो जाता है। क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ब्यूरेट का हम लोग रीडिंग लिख लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, इसका रीडिंग आया। उसका रीडिंग इसलिए कैलकुलेशन करने में शामिल होता है। तो अभी तक समझ में आया। जब हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं उसमें ऊपर से गिरता है, बूंद बूंद करके ड्रॉप करके गिरता है EDTA सोल्यूशन, ठीक ना, इस पानी में। तो उस प्रोसीजर के द्वारा उस वक्त में क्या होता है, हार्डनेस खत्म होता है, हार्डनेस रिमूव हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हमको एग्जाम में लिखना है। यही है EDTA के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टोटल हार्डनेस निकालते हैं। यदि आपको परमानेंट हार्डनेस को अलग करना है तो टेम्पोररी हार्डनेस को अलग करना है तो उस पानी जो आप फील्ड से लिए हैं डायरेक्ट यूज करें, उस पानी को बॉयल कर दीजिए, टेम्पोररी हार्डनेस निकल जाएगा, उसके बाद यूज कीजिए। इतना आपको एग्जाम में बहुत ही सुंदर ढंग से, अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में, इसको आप सुंदर तरीका से लिखना है। यदि हम लिखेंगे तो वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, इसलिए हम आपको लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। हम तो 2 मिनट टाइम दीजिए, आपको हम रिवाइज कर देते हैं, फिर से 2 मिनट में पूरी कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले EDTA का फुल फॉर्म लिखना है, उसके बाद EDTA का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है। उसमें सबसे पहले EBT यूज होता है, एक इंडिकेटर के रूप में होता है, वो एक प्रकार के pH मान को मेंटेन करता है, pH मान 10 का मेंटेन करता है, कांस्टेंट रखता है। उसके बाद हम लोग एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ठीक ना। उसके बाद उसमें EDTA पाउडर डालते हैं, उसके बाद उस जो पानी साफ उस डिस्टिल वाटर मिला के उसको हम लोग मिलाते हैं। मिलाने के बाद ये अलग हो गया बफर सॉल्यूशन। एक और हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन, उसका नाम है EDTA सॉल्यूशन। उसमें हम लोग EDTA लेते हैं और हम लोग डिस्टिल वाटर मिलाकर उसको हम लोग ब्यूरेट में डालते हैं। ब्यूरेट में डालने के बाद नीचे एक जार में, नीचे एक बर्तन में हम लोग बाहर का पानी, जिसको हमको पता लगाना है, हार्डनेस निकालना, उस पानी को हम लोग इस बर्तन में देते हैं। इसी बर्तन में, पानी के बर्तन में, ठीक ना, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करना है, इस जो फील्ड का पानी है, जो हम लोग नदी से, तालाब से, समुद्र से, जहाँ से लाए हैं, इस पानी में हम लोग 2 बूंद क्या डालना है, बफर सॉल्यूशन जो हम लोग बना के तैयार किए हैं। डालने के बाद EBT 1 पिंच डालना है, उसके बाद मिलाना है, तो एक कलर कौन सा कलर हो जाएगा, रेड वाइन कलर। जब हम टिट्रेशन कराएंगे, ऊपर से EDTA जाएगा, सॉल्यूशन जाएगा, टिट्रेशन कराएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि ब्लू कलर का हो जाएगा। यही मेथड को, इसी प्रोसीजर को आपको सुंदर से बना के लिखना है। एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्ट्रक्चर को, आपको काम करेगा, आपको स्ट्रक्चर, ठीक ना, स्ट्रक्चर को ले लिया, ठीक ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग EDTA सॉल्यूशन के बारे में पूरा समझने के लिए कोशिश की है। आपको हम लिखाए नहीं लाइन बाय लाइन, उसको माफ़ी चाहते हैं। पूरा हम आपको समझाने के लिए कोशिश की हैं, आप सुंदर तरीका से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।